नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके से पानी आया पहाड़ों से और हरियाणा में बाढ़ के हालात बने, बाढ़ भी घोषित कर दी गई, इससे अछूता सिरसा भी नहीं रहा। सिरसा के रानिया से विधायक और हरियाणा में बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। लगातार वो जगह पर बने रहे थे। सर, किस तरीके के हालात रहे और कैसे काबू किए? देखिए, एक ऐसा बारिश का तूफान था जिसका अंदाज़ा ना आपको था ना हमें था जी। आपका हमारा भी आपस में कांटेक्ट टूट गया था उन दिनों में। मतलब हर आदमी बरसात से अपने आप को बचाने में था। जो सदा बरसात होती है उससे पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हिमाचल में तो बहुत बुरी हालत थी। हिमाचल में तो जब टीवी देखते थे तो चैनल पे देखा नहीं जाता था। बिल्कुल। बसें गिर गई, हाईवेज टूट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं और अल्टीमेटली घर गिर रहे हैं जिसमें औरतों की, बच्चों की चीखों की आवाज़ आती है। बड़ा दर्दनाक वो सीन था। तो परमात्मा की मर्जी है, प्रकृति जब अपने पे आए तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता। इतनी बरसात हुई तो हम एंड पे आते हैं। हमारे यहाँ बरसात सिरसा में इतनी नहीं थी, मतलब सीज़न से अभी कम बरसात है वहाँ, पर पानी जो गया वो सारा घग्गर का चला गया। पूरा हिमाचल का पानी आ रहा था, पूरा शाहबाद, मारकंडा और टांगरी नदी का था। पंजाब से जो पटियाला और राजपुरा का इधर का पानी था, सब सारा लोगों ने उठा उठा के पानी उस घग्गर में चला गया। हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है, जो O2 हमारा हेड है, उस पर मैक्सिमम कभी 27-28 हज़ार क्यूसेक पानी जाता है। अब के वो 55,000 था। जब 55,000 गया तो उस पानी को कंट्रोल करना, जब दिल्ली में आप यमुना को नहीं कंट्रोल, आपकी नेशनल कैपिटल है, सब एम्बेसीज वहाँ हैं, पार्लियामेंट वहाँ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट वहाँ रहते हैं, वहाँ पानी आ गया, लाल किले तक चला गया, सिविल लाइन में चला गया, आपके उसमें ITO बिल्डिंग तक चला गया। तो नेचर तो कहीं भी जा सकती है, अर्थक्वेक कहीं भी आ सकता है। और कई बार इस तरीके का जब टर्माइल होता है तो उसमें प्लेन भी गिर जाते हैं। तो नेचर का कोई मुकाबला नहीं होता, पर उसमें हमारे जो बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं, बेस्ट जितना पॉसिबल हो सकता था, हमें CM साहब ने भी बहुत मदद करी। बराबर सुबह शाम हमसे होते। मैं उन दिनों में 10 दिन सिरसा में था और हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC, SP, SC सब दिन रात हम लगे रहे। रात के 3-3 बजे तक लोगों के बीच में रहे। और मैं, हालांकि विरोध हो जाता है जब लोगों के बीच में जाओ, पानी में डूब रहे। मैं 2-2 हज़ार की भीड़ में भी गया। जब बांध रोक रहे थे, बंद कर रहे थे, तो उस वक्त हमें लोगों ने बहुत साथ दिया और हमारा जाना वहाँ लोगों ने ये करा कि हमें तकलीफ़ के वक्त हमारे साथ खड़े हैं, सरकार साथ खड़ी है और हमने बचा लिया। हमारे सिरसा ज़िले में, वैसे तो पूरे हरियाणा में नुकसान हुआ है, यमुनानगर में भी है, करनाल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, अम्बाला में बहुत नुकसान हुआ है। हमारे कोई 195 सब स्टेशन जो थे वो इफ़ेक्टेड हुए पानी की वजह से। अम्बाला में तो कई दिन लगे हमें उन्हें निकालने में। ज़्यादातर हमने 10 और 10 को बारिश आई थी और बराबर होती रही, 10 से 12 तक हमने ठीक कर लिए थे। 2 स्टेशन थे जो हमने 13 को और 16 को निकाले। वो निकालने के बाद नॉर्मल सिचुएशन थी। जब पोल गिरते हैं, तेज़ हवाएं आती हैं, बिजली आती है, बरसात कंटिन्यूस रहती है, रात को भी, दिन को, रात को बरसात होती है तो बिजली तो बंद करनी पड़ती है। अगर उससे ये कहे कि रात को 4 घंटे बंद रही तो रही होगी, मैं मान सकता हूँ कि आपको दोनों बहुत प्रिकॉशनली सब चलना पड़ता है। पर हमने सेकंड लाइन से या बेस्ट पॉसिबल हो सकता था। हमारे टीमों ने, हमारे JE तक, लाइनमैन तक, ऊपर चीफ इंजीनियर से लेके MD से लेके सब लोगों ने दिन रात काम करा और हमने कम से कम लोगों को तकलीफ आने दी। हमारा इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेगावाट जो था वो 12,227 मेगावाट थी, जो 3 जुलाई की रही है। और इसके बाद जो कम रही है वो 9,518 जो हमारी कल हुई है। तो कहीं भी बिजली की दिक्कत नहीं आई और हमने 24 घंटे चलाई। अभी आप ये समझिए कि हमारे आज के दिन कोई 5739 गाँव हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 6307 गाँव में। और हर जगह हमारे जितने पावर हाउस थे वो 16 तारीख को, जो इफेक्टेड 195 पावर हाउस थे, 16 तारीख को हमने सब क्लियर कर दिया। 16 मतलब बिजली के नज़रिए से देखें तो व्यवस्था सही रही। देखिए, मैं आपसे बताऊँ, मैं ये कह दूँ कि बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ घंटे आई है तकलीफ है लोगों को। कुछ पावर से, जो हमारे पावर स्टेशन अम्बाला के हमारे बहुत दिन डूबे रहे, तो उसको जब निकालेंगे, पानी को पंप आउट करेंगे, तो आप बिजली तब तक चला ही नहीं सकते। आपको सब चीज़ें ठीक करके उसके बाद चलाना पड़ता है। खेतों में भी नुकसान हुआ, सिरसा में भी कुछ सिरसा में कोई 12,000 एकड़ में हुआ है। तो उसके बाद जिन लोगों ने, हमने CM साहब की तरफ से मैसेज था
कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका वो पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन डालें। अब तक कोई 4861 एप्लीकेशन डल गई, और भी डल सकती है। 12,000 एकड़ में नुकसान हुआ है, जिनके घरों में नुकसान हुआ है या जिनके खेतों में नुकसान हुआ है, घरों में हुआ है, वो लोगों ने अपनी एप्लीकेशन, अभी 1 महीने का टाइम है, तो कितने दिनों की जो माइनस डे है उनमें वो डल जाएंगी। हो सकता है 200-400 एप्लीकेशन और आ जाए। दो नेताओं का खासा विरोध हुआ, ईश्वर सिंह के साथ दुर्व्यवहार हुआ, नायब सैनी जो कि विधायक सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उनके साथ भी विरोध हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं इस बाढ़ की वजह से? मैंने उन दिनों में देखा है नहीं, मैं तो लोगों में 10 दिन बीच में रहा और लोगों को बचाने में लगे हुए थे। मेरे साथ कहीं दुर्व्यवहार नहीं हुआ, जहाँ भी गया हूँ। एक जगह भी कहीं लोगों ने सामने ये खड़के होकर नहीं कहा क्या कर रहे हैं आप, क्यों आए हैं। हर जगह लोग कहते थे कि भाई बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की बहुत तारीफ, एक जगह भी सिरसा जिले में कहीं भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला मेरे साथ थे। देख रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।